हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक न्यू सीरीज, न्यू सब्जेक्ट जिसको नाम है डिजिटल कम्युनिकेशन। डिजिटल कम्युनिकेशन सब्जेक्ट को हम कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने लास्ट सब्जेक्ट्स कंप्लीट किए थे चैनल पे, वैसे ही हम इस सब्जेक्ट को भी कंप्लीट करेंगे। टॉपिक बाय टॉपिक कंप्लीट करेंगे एंड आपके जो भी डाउट रहेंगे वो आप सॉल्यूशन भी करते रहेंगे कमेंट में भी एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे भी। ठीक है, तो आज हम यूनिट नंबर 1, जो फर्स्ट यूनिट होता है डिजिटल कम्युनिकेशन का, क्या है? रैंडम प्रोसेस एंड नॉइस। नॉइस मतलब क्या होता है एंड रैंडम प्रोसेस मतलब क्या होता है? नॉइस का बाद में पढ़ेंगे, पहले रैंडम प्रोसेस क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, वो इस वीडियो में देखेंगे कंप्लीट। ठीक है, तो रैंडम नाम से अपने को क्या पता चल रहा है? रैंडम यानी जिसको अपन फिक्स नहीं कर सकते, यानी एक फिक्स पैटर्न नहीं होता उसका, वो क्या हो जाएगा? रैंडम। देन नॉइस क्या होता है? एक्स्ट्रा या डिस्टर्बेंस, डिस्टर्ब एंड डिस्टर्बेंस इन सिग्नल, यानी कोई सिग्नल आ रहा है या एक साइन सिग्नल है, साइन सिग्नल में एक्स्ट्रा सिग्नल या नॉइस सिग्नल ऐड हो गए तो वो क्या हो जाएगा? सिग्नल ब्रेक हो जाएगा, या उसकी ये जो भी क्वालिटी या पावर है वो कम हो जाती है सिग्नल की। वो क्या होता है? नॉइस, एक डिस्टर्बेंस होता है, डिस्टर्बेंस इन सिग्नल, वो क्या हो जाता है? नॉइस। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है रैंडम प्रोसेस क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे। पहले रैंडम प्रोसेस पढ़ने से पहले अपने को पता होना चाहिए रैंडम वेरिएबल क्या होता है। कुछ क्वांटिटीज या जो है पॉइंट्स है वो आपको पता होना चाहिए, वो हम देखेंगे पहले। ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल क्या होता है? फर्स्ट रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन देख लेते हैं। ए रैंडम वेरिएबल इज ए न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल आउटकम। क्या होता है? न्यूमेरिकल आउटकम होता है ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट, यानी अपन हेड या टेल, एक कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या आ जाएगा? हेड या टेल। वो क्या होगा? फिक्स। वो क्या होता है? रैंडम वेरिएबल, यानी कोई भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है एंड टेल भी आ सकता है। वो क्या होगा? रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इट इज असाइन एज रियल नंबर, यानी क्या हो जाएगा? रियल नंबर असाइन होता है, या तो 1 या 0 ऐसे हो जाता है। ईच पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड एज सैंपल स्पेस, यानी जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है वो क्या आ जाएगा? एक कंबाइन उसका सैंपल स्पेस बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? टाइप्स क्या होते हैं? देयर आर टू टाइप्स। क्या होता है? एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। कौन सा होता है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। एंड सेकंड टाइप ऑफ क्या था? कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। यानी डिस्क्रीट वैल्यू क्या था? डिस्क्रीट जिसमें 1 2 3 अपने को फिक्स वैल्यू मिलेगा, डिस्क्रीट वैल्यू मिलेगा जिसको काउंट कर सकते हैं हम। एंड कंटिन्यूस क्या होता है? रेंज के फॉर्म में अपने को वैल्यू मिलेगा, इन द फॉर्म ऑफ रेंज। या क्या आ जाएगा? 0 और 1 के बीच में रियल नंबर में अपने को वैल्यू मिलेगा। ठीक है, वो क्या होगा? कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। आई होप ये आपको क्लियर होगा। रैंडम वेरिएबल या टॉपिक आपको आना चाहिए, जिससे आप जो आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं, तो बेसिक अपने को पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है, रैंडम प्रोसेस क्या होता है। देन हम स्टार्ट करेंगे अपना जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वैसा। ठीक है, एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एग्जाम्पल से कैसे पता चलेगा? एक टॉस करते हैं कॉइन को, कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या आता है? हेड्स एंड टेल। लाइक हेड्स को हमने कंसिडर कर लिया 1, यानी हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 1 एंड टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 0। तो 1 एंड 0 को क्या आ जाएगा? एक रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, एक्स क्या है? रैंडम है, 1 भी आ सकता है एंड 0, हेड्स भी आ सकता है, टेल्स भी आ सकता है। तो ये क्या हो गया? एक रैंडम वेरिएबल। कौन सा रैंडम वेरिएबल? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। क्या उसको अपन फिक्स दे सकते हैं वैल्यू? हेड्स आएगा तो उसको 1 वैल्यू कंसीडर कर लिया, एंड टेल्स आएगा तो क्या आ जाएगा? 0 कंसीडर कर लिया। ये क्या हो गया? फिक्स रैंडम वेरिएबल या डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल है मेजरिंग इन टेम्परेचर। टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं अपन? 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस। वो क्या आ गया अपना पास? एक रेंज आ गई, रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो वो क्या आ जाएगा? कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। कि 20 से 30 के बीच में कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, तो क्या देगा? रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। आई होप ये आपको क्लियर होगा रैंडम वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, यस। नेक्स्ट देखते हैं रैंडम प्रोसेस। रैंडम प्रोसेस को स्टोकेमेट्रिक प्रोसेस भी बोलते हैं। यस, पहले एक डेफिनेशन देखते हैं, देन अपन उससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो देखेंगे। क्या आ जाएगा? ए रैंडम प्रोसेस इज ए कलेक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, यानी क्या आ जाएगा? कलेक्शन, जितने भी रैंडम वेरिएबल है, डिफरेंट जो मैंने रैंडम वेरिएबल पढ़े हैं, रैंडम वेरिएबल के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? बाय टाइम। यानी टाइम के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? रैंडम वेरिएबल के कलेक्शन को रैंडम प्रोसेस बोलते हैं। यानी किस टाइम के बाद कौन सा है वेरिएबल, या कौन सा रैंडम वेरिएबल है, कौन सा प्रोसेस अपना कंप्लीट हुआ है। ठीक है, प्रोसेस मतलब एक स्टेप बाय स्टेप जो है अपना वर्क होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोसेस। ठीक है, यस। इसका मैथमेटिकली क्या होता है? एक्स ऑफ टी, लाइक एक्स ऑफ टी हमने रैंडम वेरिएबल किया, कंसीडर किया। टी क्या आ जाएगा यहाँ पे? टी टेंस टू टाइम। ये कैपिटल टी क्या आएगा यहाँ पे? टाइम इंटरवल। तो यहाँ पे लिख दिया एक्स टी क्या अपना रैंडम वेरिएबल है इन टी। टी टाइम में अपना रैंडम वेरिएबल एक्स ऑफ टी है। देन टी क्या अपना इंडेक्स है, यूजुअली इन टाइम डोमेन, अपने टाइम के अंदर, अपने टाइम डोमेन के अंदर एक फिक्स वैल्यू है कि इस इंडेक्स में, इस इंडेक्स में अपने को टाइम का वैल्यू लेना है। ठीक है, नेक्स्ट इट डिस्क्रिटेबल डिस्क्राइब हाउ रैंडम वेरिएबल इन्वॉल्व इन ओवर टाइम, यानी एक टाइम पीरियड में कितना है रैंडम वेरिएबल, कितना रैंडम वेरिएबल अपना अवेलेबल है, कितना कंप्लीट कलेक्शन अवेलेबल है, वो अपन डिफाइन करते हैं रैंडम प्रोसेस के हेल्प से।
क्लियर है? आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, ये कंप्लीट हुआ अपना रैंडम प्रोसेस। देन इसके बाद देखते हैं अपने टाइप्स ऑफ रैंडम प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट टाइप है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइप्स कौन कौन से रैंडम प्रोसेस के एंड उनका डेफिनेशन लिखना है। ठीक है, ये फर्स्ट क्या है, स्टेशनरी। स्टेशनरी प्रोसेस क्या होता है? सेकंड देखेंगे हम नॉन स्टेशनरी। थर्ड हमारा है एरोगेटिक एंड फोर्थ है हमारा वाइड सेंस स्टेशनरी प्रोसेस, यानी वाइड सेंस WSS भी बोलते हैं इसको। इन दोनों से रिलेटेड एग्जाम में न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इनके कंडीशंस होते हैं, उनके बेस पे अपना को न्यूमेरिकल पूछा जाता है, एंड इनके डेफिनेशन एंड मैथमेटिकल इक्वेशन भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको मैथमेटिकल इक्वेशन एंड डेफिनेशन भी आपको पता होना चाहिए। अब वन बाय वन सभी पॉइंट पढ़ेंगे एंड अपना टॉपिक के लिए कवर करेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ रैंडम प्रोसेस। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या हमारा स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस, जिसको स्ट्रिक्ट सेंस स्टेशनरी प्रोसेस भी बोलते हैं। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या था डेफिनेशन? वन सेकंड, यस, क्या था डेफिनेशन? स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस वन हुज स्टैटिकल प्रॉपर्टीज। स्टैटिकल प्रॉपर्टीज ये नाम आपको इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या आता है? मीन, मीडियम, या जिसमें ऑटो कोरिलेशन। इससे रिलेटेड हम एक जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसको में देखेंगे स्टैटिकल प्रॉपर्टीज या स्टैटिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, वो अपन कंप्लीट देखेंगे, जिसमें मीन, मीडियम वो क्या होता है, एंड ऑटो कोरिलेशन क्या होता है, क्रॉस कोरिलेशन क्या होता है, उन सभी के डेफिनेशन एंड फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। तो आपको थोड़ा सा इसमें इतना ही ध्यान देना है, स्टैटिकल प्रॉपर्टीज आर नॉट चेंज विद टाइम। यानी स्टेशनरी प्रोसेस क्या होता है जिसमें टाइम के अकॉर्डिंग मीन ऑटो कोरिलेशन चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या आ जाएगा वो स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस। ठीक है, दैट्स ऑल join the statistical properties like mean, variance, higher movement या पीडीएफ सीडीएफ वो क्या होता है, चेंज नहीं हो रहे, तो क्या आ जाएगा रिमेन अनचेंज अंडर टाइम शिफ्ट, यानी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहे, रिमेन कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, अनचेंज मतलब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है। यस, तो मैथमेटिकल क्या हो जाएगा, लेट एक्स ऑफ टी इज अ रैंडम प्रोसेस इफ इट इज स्ट्रिक्ट सेंस स्टेशनरी। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, या क्या होता है पीडीएफ ऑफ एक्स टी1 एक्स टी2 यानी टी1 टी2 टी3 टाइम पीरियड के बाद किसके इक्वल होगा कि अपन टी प्लस टी, ये टाउ क्या हमने एक टाइम पीरियड ऐड कर दिया, यानी कोई भी नंबर से ऐड कर दिया, टाइम को शिफ्ट कर दिया, तो भी अपना रैंडम प्रोसेस भी या जो भी वेरिएबल है पीडीएफ है वो चेंज नहीं होगा। तो ये क्या जाएगा, दोनों इक्वल हो गए, दोनों इक्वल दिखाया यहाँ पे। क्यों दिखाया यहाँ पे कि अपने देखा रैंडम प्रोसेस क्या होता है, स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस, जिसमें पीडीएफ, हायर मूवमेंट, मीन, वेरियंस कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा टाइम में चेंज या टाइम में शिफ्ट करने के बाद, यानी दोनों वैल्यू इक्वल रहेगा टाइम शिफ्ट के बाद भी। ठीक है, ये हो गया मैथमेटिकल इक्वेशन। देन यहाँ पे क्या जाएगा, तो क्या अपना जिस टाइम से अपने शिफ्ट कर रहे हैं सभी वेरिएबल को, एंड टी1 टी2 क्या अपना टाइम इंटरवल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, जॉइंट सीडीएफ ऑफ रिमेन सेम, यानी आपने सीडीएफ बोले या पीडीएफ बोले, पीडीएफ में क्या होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्या जाएगा, रिगार्ड व्हेन क्या जाएगा ऑब्जर्वेशन स्टार्ट, यानी ऑब्जर्वेशन जब स्टार्ट हो रहा है उसके ही इक्वल रहेगा, जब स्टार्टिंग में जो वैल्यू था वही अपन टाइम से शिफ्ट करने के बाद भी वही वैल्यू अपने को फाइंड होगा। ये क्या होगा हमारा स्टेशनरी प्रोसेस, यानी जिसमें कोई भी स्टैटिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती, स्टैटिकल कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं होती ऑफ रैंडम वेरिएबल। क्लियर है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, ज्यादा आपको हार्ड भी नहीं है, आपको थोड़ा डेफिनेशन याद रखना है एंड मैथमेटिकल इक्वेशन याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नॉन स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस या नॉन स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं, सेम इसका अपोजिट हो जाएगा, स्टेशनरी का क्या हो जाएगा अपोजिट, हाँ, ए रैंडम प्रोसेस इज नॉन स्टेशनरी इफ स्टैटिकल प्रॉपर्टीज वेरीज विथ टाइम, यानी चेंज हो रही है टाइम के साथ, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, मीन, मीडियम जो हमने देखा था, मीन, वेरिएंस, हायर डेविएशन या पीडीएफ, वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो रहे हैं विथ टाइम, टाइम के साथ भी चेंज हो रहे हैं, क्या जगह यहाँ पे नॉन स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस। मैथमेटिकल इक्वेशन देख लेते हैं, मीन पे चेक करते हैं, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जिसमें हम कंप्लीट स्टैटिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। मीन को अपन स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, एक्स ऑफ टी मतलब एक्स रैंडम वेरिएबल का मीन, देन इसको एक्साइटेड या वैल्यू बोलते हैं, ई एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू नॉट कांस्टेंट, यानी नॉट कांस्टेंट मतलब चेंज हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, चेंज हो रहा है एक टाइम के बाद वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ टी। नेक्स्ट देखते हैं हमारा वेरिएंस, वेरिएंस क्या होता है, टाइम डिपेंडेंट होता है एंड टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है, यानी वेरिएंस भी क्या होता है अपना एक स्टैटिकल प्रॉपर्टीज होती है, वेरिएंस भी क्या जाएगा सिग्मा स्क्वायर से हम डिनोट करते हैं वेरिएंस को, क्या होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ टी माइनस मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू नॉन कांस्टेंट, नॉन कांस्टेंट मतलब क्या जाएगा कांस्टेंट नहीं है, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, देन क्या जाएगा द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, या जिसको पीडीएफ एंड सीडीएफ बोलते हैं,
ऑल्सो डिपेंड ऑन एक्चुअल टाइम इंस्टेंट, नॉट जस्ट टाइम डिफरेंस। यानी टाइम डिफरेंस पे ही नहीं डिपेंड कर रहा है, टाइम पे ही डिफरेंस करता है, टाइम पे भी चेंज होगा, डिपेंड करता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमारा सेकंड पॉइंट था, सेकंड रैंडम प्रोसेस था, जिसमें हमने देख लिया कि कौन कौन से हिस्टोरिकल प्रॉपर्टी चेंज होगा या वेरी होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वाइड सेंस स्टेशनरी प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एंड इसका जो भी कंडीशंस होती हैं वो आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल के फॉर्म में पूछे जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है, ए रैंडम प्रोसेस एक्स ऑफ टी इज सेड टू बी WSS या वाइड सेंस स्टेशनरी प्रोसेस। इसको सेकंड ऑर्डर स्टेशनरी बोलते हैं इफ मीन इज कांस्टेंट ओवर टाइम। यानी मीन का वैल्यू, जो मीन हम फाइंड करेंगे, मीन का वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट होगा कंप्लीट टाइम पीरियड के बाद। कितना भी टाइम चेंज कर देंगे अपन, मीन का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है या कांस्टेंट है, तो क्या आ जाएगा WSS। देन सेकंड कंडीशन क्या होता है, ये दोनों कंडीशन है, डेफिनेशन ही कंडीशन है यहाँ पे, क्या जाएगा, इट्स ऑटो कोरिलेशन डिपेंड्स ओनली ऑन टाइम डिफरेंस। किस पे डिफरेंस कर रहा है, टाइम डिफरेंस पे, जिसमें T2 माइनस T1 या T1 माइनस T2 इन पे ही डिफरेंस कर रहा है, नॉट एन ऑब्सोल्यूट वैल्यू है, ऑब्सोल्यूट वैल्यू पे नहीं, टाइम डिफरेंस वैल्यू पे ही अब डिपेंड करना चाहिए, वो क्या हो जाएगा WSS। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी अपन बोलेंगे WSS। अभी इनको कंडीशन को यहाँ पे लिख दिया है मैथमेटिकली फॉर्म में। व्हेन फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा, ए प्रोसेस एक्स ऑफ टी इज WSS व्हेन कांस्टेंट मीन। फर्स्ट क्या हो गया, कांस्टेंट मीन, मीन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। इसका फॉर्मूला देख लीजिए, mxt इज इक्वल टू एक्स ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ mx, क्या आ जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑन टाइम, यानी टाइम पे डिपेंड नहीं हो रहा है, यानी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर, इंडिपेंडेंट मतलब क्या हो गया, टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट मीन। सेकंड कंडीशन होता है ऑटो कोरिलेशन डिपेंड्स ओनली ऑन टाइम डिफरेंस। किसमें डिपेंडेंस कर रहा है, आर एक्स। ऑटो कोरिलेशन को किससे डिनोट करते हैं, आर, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं एक्स ऑफ T1 T2 दो हमने टाइम पीरियड लिया, इसका किस पे डिपेंड करेगा, टाइम डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। ऑटो कोरिलेशन इज डिपेंडेंट ऑन T1 माइनस T2, यानी टाइम डिफरेंस में, या T2 माइनस T1 बोल सकते हैं। ये तो क्या है अपना टाइम डिफरेंस। क्लियर है, टाइम डिफरेंस पे डिपेंड करना चाहिए ऑटो कोरिलेशन, तब क्या होगा WSS या वाइड सेंस स्टेशनरी प्रोसेस होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एवरी स्ट्रिक्ट सेंस स्टेशनरी प्रोसेस इज WSS एंड नॉट ऑल WSS इज स्टेशनरी प्रोसेस। क्योंकि हमने देखा टाइम डिफरेंस में, वहां पे क्या था, ऑटो कोरिलेशन चेंज नहीं हो रहा था। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमारा हो गया इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था WSS, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप एग्जाम में इजीली सोल्व कर पाएंगे जब न्यूमेरिकल हो गए क्वेश्चन। आपको ये कंडीशंस याद रखना है, दोनों कंडीशंस फॉलो करेगा तभी अपन बोलेंगे WSS प्रोसेस या वाइड सेंस स्टेशनरी प्रोसेस, गिवन प्रोसेस। क्लियर है, अब नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा लास्ट टॉपिक है, क्या है, एरोगेटिक प्रोसेस। एरोगेटिक प्रोसेस क्या होता है, पहले डेफिनेशन देखेंगे। सिमिलर टाइप्स ऑफ WSS की तरह ही अपने को यहाँ पे याद रखना है, क्या है, दो कंडीशन, एक कंडीशन होता है ए रैंडम प्रोसेस एक्स ऑफ टी इज सेड टू बी एरोगेटिक। एरोगेटिक कब होगा, व्हेन इट्स टाइम एवरेज इज इक्वल्स टू इंसेबल एवरेज, यानी इंसेबल एवरेज के इक्वल होगा टाइम एवरेज, या इसको मीन भी बोलते हैं, मीन इंसेबल मीन के इक्वल होगा। देन स्टैटिकल प्रॉपर्टीज लाइक मीन ऑटो कोरिलेशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ऑब्जर्विंग सिंगल रियलाइजेशन, यानी एक सिंगल टाइम इंटरवल में ही अपन डिफाइन कर सकते हैं और मीन और ऑटो कोरिलेशन फाइंड कर सकते हैं, वो क्या हो जाएगा एरोगेटिक प्रोसेस। इस रिलेटेड भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एरोगेटिक इन टाइम, सॉरी एरोगेटिक इन मीन, एरोगेटिक इन ऑटो कोरिलेशन, वो अपने को फाइंड करना होता है। वो हम नेक्स्ट जब लेक्चर्स होंगे एरोगेटिक के, तब आपको बता दिया जाएगा, वहां पे आपको न्यूमेरिकल सोल्व करवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैथमेटिकल कंडीशन क्या होते हैं, ए प्रोसेस एक्स ऑफ टी इज एरोगेटिक इन मीन इफ, कंडीशन क्या होता है, टाइम लिमिट क्या आ जाएगा, t टेंड्स टू इनफाइनाइट, टाइम इंटरवल को इनफाइनाइट लिया, 1/2t, 2t क्या आता है एवरेज, माइनस टी से टी हमने टाइम इंटरवल कैंसिल किया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ m ऑफ t, ये क्या आ जाएगा अपने पास, ये हो गया इंसेबल मीन, किसके इक्वल हो रहा है, मीन के इक्वल, यानी इसको इंसेबल एवरेज बोलते हैं। इंसेबल टाइम एवरेज किसके इक्वल हो रहा है, मीन के। तो ये कंडीशन फॉलो करेगा तब क्या आ जाएगा, सिस्टम या जो भी रैंडम वेरिएबल या प्रोसेस गिवन है वो क्या हो जाएगा एरोगेटिक होगा। नेक्स्ट क्या होता है, एरोगेटिक इन ऑटो कोरिलेशन। ऑटो कोरिलेशन में एरोगेटिक देखना है तो इसके लिए क्या कंडीशन होता है, सेम कंडीशन रहेगा, एरोगेटिक इन टाइम डिफरेंस इज इक्वल टू ऑटो कोरिलेशन इन टाइम डिफरेंस। ऑटो कोरिलेशन क्या होगा, टाइम डिफरेंस पे ही डिफाइन करेगा, तो क्या अपना टाइम शिफ्ट, जो शिफ्ट हुआ टाइम उस पर डिपेंड करना चाहिए। तो ये कंडीशन होते हैं, ये कंडीशन आपको याद रखने हैं, एंड आपको यहाँ पे एग्जाम में पूछे तो ये मैथमेटिकल कंडीशन यही लिखना है। ठीक है, ये हमारा एरोगेटिक का प्रोसेस। देन इफ प्रोसेस इज एरोगेटिक यू कैनॉट बी नीड एनी मल्टीपल रियलाइजेशन, यानी एरोगेटिक हो तो आपने लास्ट जो देखा था जिसमें हमने एक ही ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल ऑब्जर्वेशन अपन कंप्लीट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं,
यानी एक ही ऑब्जर्वेशन एक टाइम फिक्स इंटरवल लिया हमने, उसके अकॉर्डिंग हम एरोगेटिक प्रोसेस है या नहीं है वो डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल रियलाइजेशन नहीं की नीड नहीं होती। वन लॉन्ग ऑब्जर्वेशन इज इनफ, यानी इनफ होती है वन ऑब्जर्वेशन कंप्लीट एरोगेटिक प्रोसेस चेक करने के लिए। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। हमने देख लिया रैंडम प्रोसेस, रैंडम जितने भी रैंडम प्रोसेस है वो टाइप से वो हमने कंप्लीट कर लिए। रैंडम वेरिएबल क्या होता है वो हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप ये आपको कंप्लीट हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ये बेसिक पार्ट था हमारा इस यूनिट का। इसके बाद हम जो न्यूमेरिकल्स भी क्वेश्चन करेंगे एंड कुछ और टॉपिक एक्स्ट्रा, जो ऑटो कोरिलेशन जो हमने देखा था, मीन मीडियम, तो स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या होते हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सभी टॉपिक्स जो भी है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड अगर वीडियो देखने के बाद आपको एक कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसे लगा एंड आपको क्या नीड है और आपको कहाँ मिलेगा नोट्स वो भी बता देता हूँ। आपको टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे अपने एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं एंड वहाँ पे आप अपने जो पीपीटीज है पीपीटीज भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जो भी चैनल पे न्यू है पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर दीजिएगा कि उनको भी ये सीरीज कंप्लीट हेल्पफुल लगे। ठीक है, एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे जो भी वीडियो अपलोड होंगे वो आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। यस, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।